नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। महाराष्ट्र में हम कोल्हापुर में इस वक्त मौजूद हैं और सियासी तापमान यहां पर ठंड धीरे धीरे जैसे बढ़ रही है, बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। सियासी तापमान हर दिन एक नए मुद्दे के साथ बढ़ता है। ताजा मामला है उद्धव ठाकरे के चॉपर की चेकिंग का। दरअसल चुनाव प्रचार के लिए उद्धव ठाकरे अलग अलग जगहों पर हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर की जांच, उनके बैग की जांच को लेकर उन्होंने वीडियो भी बनाया और पूरी बातचीत हुई। अब बीजेपी, तमाम अन्य विपक्षी पार्टियां जो यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी हैं, महायुति के नेता ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अपने आप को शहंशाह क्यों समझते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक विपक्ष की तमाम पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, सब ये कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार सिर्फ विपक्षी नेताओं की ही जांच करा रही है, महायुति के नेताओं की चेकिंग क्यों नहीं हो रही है। चुनाव आयोग ने कहा है कि तमाम वरिष्ठ नेता हर पार्टी के जो यहां पहुंच रहे हैं उनकी चेकिंग की गई है। आइए जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत। या काय तपासायचंय, लवकर या, काय उघडायचं ते उघडा, नंतर मी उघडतो तुम्हाला। करो करो, नाही 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 दादा, एक मिनिट, आय कार्ड। महाराष्ट्र में चुनाव के वक्त चुनाव आयोग की सख्ती बढ़ी हुई है। नेताओं के हेलीकॉप्टर से लेकर सामान तक चेक किए जा रहे हैं। काय नाव तुमचं? माझं अमोल घाटे नाव आहे। कुठे राहणार आहे? उद्धव ठाकरे के भी हेलीकॉप्टर और सामानों की चेकिंग हो रही है। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष चेकिंग तो करवा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं। तुमच्या कलेक्टर साहेबांचं नाव काय? हा, वर्षा ठाकूर ताई या कलेक्टर आहेत। बरं ठीक आहे, हा चल, जय महाराष्ट्र। करो खोलो, नाही 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 दादा, एक मिनिट, पहिलं आय कार्ड। हा, काय नाव? महेश शानिमे। हा, महेश शानिमे। महेश शानिमे। महेश शानिमे। शाणपण काय? शानिमे। शानिमे कुठले? जिल्हा परिषद बांधकाम जिल्हा पार। अपॉइंटमेंट लेटर कुठे तुमचं? विभाग। दाखवा सगळ्यांचं अपॉइंटमेंट लेटर, तुमची पाकिटं दाखवा, तुमच्या खिशात किती पैसे आहेत, सगळ्यांचे पैसे तपासा। तुमचं नाव काय? हनुमंत बालके। हनुमंत बालके। हनुमंत कुठले? कृषी विभाग। तुमचं नाव काय? बालाजी बेवणाळे, कृषी विभाग। कृषी विभाग। फोटो दादा या। तुमचं नाव काय? प्रदीप पुंजे। पुंजे। आणि महाराष्ट्रातले सगळे आहात, सगळं तुमचं अपॉइंटमेंट लेटर दाखवा। करो खोलो। साथ ही ये सवाल भी कि किन किन लोगों की जांच की और पीएम मोदी की जांच क्यों नहीं की। किती जणांना तपासलंय? किती नावं सांगा, पटपट पटपट। माझी पहिलीच, दरवेळेला मीच पहिला गिराईक। हा, आज आता मोदी येतात, मोदींकडे पाठवतो ना तुम्हाला। सोलापूरचा एअरपोर्ट बंद आहे। नाही नाही, अडचण नाही। मोदींना तपासलं, त्यांना सस्पेंड केलं होतं ओरिसामध्ये। आता आज मोदींची तपासणी झालीच पाहिजे, ही परत माझी जाहीर सभेतली मागणी आहे। तपासा, घ्या या पोलीस दादा, या या, तुमचा पण फोटो काढतो, या आपल्या बरोबर, या या, काय तपासायचंय, लवकर या। एक काम करता का, बॅग ठेवतो तुमच्याकडे, मी आल्यावरती, नाही तर तुम्ही पुढच्या मुक्कामावरती घेऊन जा ना, मला प्रॉब्लेम नाही। या तपासा, या 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 बरोबर, या या, काय तपासायचंय, लवकर या। उद्धव ठाकरे हेलीकॉप्टर चेकिंग का वीडियो तैयार कर रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं। न बघा हो, सोमवार को यवतमाल में जब चुनाव अधिकारी उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग के लिए आए तो उन्होंने वैसे ही सवाल पूछे। एकतर्फी जो कारभार चाललाय। काय नाव तुमचं? माझं अमोल घाटे नाव आहे साहेब। कुठे राहणार आहे? मी मूळचा अमरावतीचा। अमरावतीचा, जी सर। ठीक आहे। कोणाकोणाच्या तरुण बॅग तपासले? आता जस्ट नाही, माझी तपासता बरोबर आहे, माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा। कोण हो, माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिने झाले मला। 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली, मीच पहिला गिराईक सापडलो। नाही साहेब, असं काही नाही। तुमची बॅग नाही, माझी तपासा तुम्ही, मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, साहेब। पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का, देवेंद्र फडणवीसची तपासली का, अजित पवारची, मोदींची तपासली का, अमित शहाची तपासली? साहेब अद्याप नाही, अद्याप आले नाहीत। नाही आले तर मला तपासलीचा व्हिडिओ पाठवायचा। हो साहेब, नक्की। ठीक आहे, नक्की साहेब। हा, तुमच्या सगळ्यांचं मी एक करतोय, मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे। हो साहेब। हा, तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची। हा वीडियो मी रिलीज करतोय। उद्धव के सवालों का जवाब देने के बाद अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर में रखे सामानों की चेकिंग शुरू की।
उघडा ना, आता बॅग उघडली तर हे पण उघडायला काय उघडायचं ते उघडा, नंतर मी उघडतो तुम्हाला. नाव काय सांग ना. माझं नाव उद्धव ठाकरे, तुझं नाव काय? हा, विजय पटले. कुठे राहता? MP. गुजरातचे नाहीत ना? हा, चला, म्हणजे महाराष्ट्रात तपासायला पण बाहेरच्या राज्यातले. उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर में रखे सामानों की चेकिंग पर महाराष्ट्र में सियासी हेलीकॉप्टर का पंखा फुल स्पीड में घूमने लगा। शरद पवार ने बीजेपी पर विरोधियों को परेशान करने का आरोप लगाया। असं आहे की सत्ता त्यांच्या हातात आहे. या सत्तेचा वापर कसा करायचा हे त्यांनी ठरवले. विरोधकांना त्रास देणं हेच सत्ताधाऱ्यांचा एकंदर दृष्टिकोन आहे. दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि चेकिंग हर पार्टी के नेता की होती है, चुनाव आयोग अपना काम करता है। खाली अब टारगेट करके एक पार्टी के नेता को टारगेट कर रहे हो, वो गलत है। ये इलेक्शन कमीशन को ये बात भी देखनी चाहिए कि अगर चेकिंग हो सबकी हो। चुनाव आयोग ये किसी की भी कभी भी कहीं पर भी उनकी बैग कार चेक करते हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की 5 नवंबर को कोल्हापुर में उनका हेलीकॉप्टर, उनकी बैग, सब सामान चेक किया। तो ये उद्धव ठाकरे अपने आप को क्या शहंशाह आलम समझते हैं? वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हम सबके बैग खुलते हैं, किसी का भी खुलता है, और शायद ये कर्मचारी अधिकारी जो काम करते हैं, इसलिए देखिए कितने 1000 किलो चांदी कल पकड़ा गया, करोड़ों रुपए पकड़े गए। ये अफसर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, डर किस बात का? भाई अगर कुछ है नहीं तो दिखाओ। आप हमारा सामान चेक करिए, लेकिन क्या आप एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके कारों का काफिला रुक कर आप उनकी जांच करते हैं क्या? उसमें अंदर क्या है? चुनाव के वक्त हेलीकॉप्टर और उसमें रखे सामानों की चेकिंग महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच जंग का एक नया मुद्दा बन गया है। दोनों ओर से वार और पलटवार का दौर जारी है, लेकिन चिमूर में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार वाले पुराने हथियार से ही विरोधियों पर वार किया है। 2.5 साल में इन्होंने मेट्रो से लेकर वाडवण पोर्ट और समृद्धि महामार्ग तक हर विकास परियोजनाओं को रोकने का काम किया। इसलिए याद रखिएगा, आघाड़िया ने भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी। माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत बिंद्याची तपासली का? उद्धव अपने सामानों की चेकिंग का वीडियो तो बनाते ही हैं, साथ ही ये अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं कि सत्ता पक्ष के किसी बड़े नेता की चेकिंग करो तो उनका वीडियो भी बनाओ। देखने वाली बात होगी कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के सामानों की चेकिंग का वीडियो कब सामने आएगा। आज तक ब्यूरो। एक खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अजय आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल लौंडे पाटिल साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर तिवारी जी प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट के हमारे साथ जुड़ गए। शिवसेना शिंदे गुट के हमारे साथ गुलाब चंद दुबे जुड़े हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ एनसीपी अजित पवार के जुड़े हैं। आनंद तिवारी जी प्रवक्ता एनसीपी शरद गुट के जुड़े हैं। मैं सबसे पहले किशोर तिवारी जी आपके पास आना चाहती हूँ। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी का, और जो मैं कोल्हापुर में ही आज मौजूद है, यहाँ पर जब कोल्हापुर में आए थे तब चेकिंग हुई थी, ऐसे ही तमाम नेताओं की होती है। हम लोग भी सर हेलीकॉप्टर से अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में। हम लोगों की 2 बार फ्लाइंग स्क्वाड ने चेकिंग की है, बैग से आपके टूथपेस्ट ब्रश से लेकर एक एक चीज का। और हम लोगों ने भी, मतलब वहां पर वो लोग भी वीडियो बना रहे थे, हम भी वीडियो बना रहे थे। तो इसमें खास और विपक्ष पर ही हमला, ये विक्टिम कार्ड खेलना नहीं है क्या? और क्या ये शोभा देता है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री धमकी दे फ्लाइंग स्क्वाड जो इलेक्शन कमीशन का है उसके अधिकारी को कि तुम आज बैग खोलो, कल मैं तुमको खोलूंगा? ये देखो मैं बताता हूँ। और अंजना जी अच्छा कवरेज कर रही हो आप, अच्छा लगता है, लोग देखते भी है और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहता है। एक बात मैं बताता हूँ तुमको कि वो कोल्हापुर से निकले, कोल्हापुर में तो दुनिया भर की चेकिंग की जाते वक्त, और जहां उतरे वनी वहां पर भी फिर से चेकिंग। आदमी इरिटेट हो जाता है। और क्या होता है कि 2 ही बैग थी,
और कहीं बीच में उतरे नहीं, फिर वो 40 गांव गए, वहां भी चेकिंग। परेशान होके बैठे, वो परेशान होके बैठे। और अभी क्या है कि विपक्ष के नेताओं की चेकिंग हो रही है, लेकिन अजय लोग जरा मेरी बात गौर से सुनो। पुलिस की गाड़ी में देवेंद्र फडणवीस, आरबीआई से आए हुए सिल्वन पैक 500 के जो 5 करोड़ होते हैं वो उम्मीदवारों को पहुंचाए जा रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन को, लोकल कलेक्टर को ये बात से आगाह कराया कि ये कैसा हो रहा है। पूरे उम्मीदवारों को पहली किस्त 5-5 करोड़ की पहुंच गई है। देखिए महाराष्ट्र के अंदर ये पाखंड की हद हो गई है। ये दिखाया जा रहा है केवल। उद्धव जी को कल 11 बजे की सभा थी, सोलापुर में रोका गया और वनी में 1 लाख लोग देखने को आए थे, वहां आधा घंटा रोका गया। उसके बाद 40 यानी उनको 2 सभाएं कैंसिल करनी पड़ी। यानी ये हमें प्रचार नहीं करने दे रहे, उद्धव जी को परेशान कर रहे। इनकी नीयत खराब है, इनकी नीयत खराब है। और खुद की पार्टी के उम्मीदवारों को। अजय आलोक जी, आपकी नीयत खराब है। अरे अब लौट रही हूँ अजय आलोक जी, आपकी नीयत खराब है। आप सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं चेकिंग में। जवाब दीजिए, सुना आपने उनको। अंजना जी, उद्धव ठाकरे हैं कौन? पूर्व मुख्यमंत्री है ना। सेंस ऑफ प्रोप्राइटी किस बात की? मुझे तो ये आश्चर्य लग रहा है कि अभी तक चुनाव आयोग ने इन पे एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया? क्योंकि ये सरकारी अधिकारियों को ड्यूटी करने से परेशान कर रहे हैं। ड्यूटी आवर्स के दौरान ये सरकारी अधिकारियों के कामकाज में रुकावट डाल रहे हैं। इसमें तो चुनाव आयोग को एफआईआर करनी चाहिए, बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए आप पे। आप गवर्नर हैं, उद्धव ठाकरे गवर्नर हैं क्या? अरे चुनाव हारने की बदहवासी में अब अपना फ्रस्ट्रेशन उन सरकारी कर्मचारियों पे निकाल रहे हैं जो अपना काम कर रहे हैं, उन पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं कि मैं तुमको खोल दूंगा। अरे जनता ने आपको खोल दिया है, महाराष्ट्र की जनता, बॉम्बे की जनता ने खोल दिया है आप लोग को, और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में ये सब हरकतें हो रही हैं। नहीं तो बताइए, शोभा देता है अंजना जी? ये देखिए बीच में बिना मतलब का बोले जा रहे हैं। ये सब बौखलाहट नहीं है तो क्या है? ये शोभा देता है, शर्म आती है। अरे बाला ठाकरे के बेटे, तिवारी जी कम से कम अपने परिवार की इज्जत करें। तिवारी जी, आपसे शुरू किया था तब पूरी बात नहीं बोल पाए क्या? एक बार में क्यों बीच में बोल रहे हैं? क्यों लगातार बोल रहे हैं आपसे? आप इसीलिए तो पहली बार मैं आपके पास गई कि आप अपना पक्ष रखो, आप अपना पक्ष रखो। अब हो गया, आप भाषा की मर्यादा रखिए। एक सेकंड, भाषा की मर्यादा रखिए। ये बकवास जैसे वर्ड मत बोलिए, आपको भी कोई बोलेगा अच्छा नहीं लगेगा। देखिए चुनाव है, अच्छी बात है, तापमान सबका चढ़ा हुआ है, लेकिन आराम से बात कीजिए ना। आपने अपनी बात कही, वो पूरी करते हैं। अगर आपको जवाब देना, हाथ उठाइएगा, फिर मैं आ रही हूँ अतुल जी। हाँ अजय आलोक जी, पूरा कीजिए। मैं कह रहा हूं कि सेंस ऑफ इम्प्रोप्राइटी नहीं होनी चाहिए कि मैं इस जगह का बाप हूं। कानून है, संविधान है, सरकारी नौकरी वाले अपना काम कर रहे हैं। ऐसे इलेक्शन कमीशन को तब तक एफआईआर करना चाहिए था कि इन्होंने सहयोग नहीं किया, उल्टा धमका रहे थे सरकारी कर्मचारी को अपनी ड्यूटी करते हुए। वो भी होना चाहिए, बिल्कुल नियम है, नियम से परे कोई नहीं है। जब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की चेकिंग हो सकती है, अमित भाई की चेकिंग हो सकती है, सबकी चेकिंग हो रही है, तो आपको क्यों नहीं होगा? कहाँ से आए आप? दूसरे ग्रह से आए, मंगल ग्रह से आए हैं, जो आपका चेकिंग नहीं होगा और उस पर आप गुस्सा जाएंगे? अरे ये कहिए कि बौखलाहट में बौखला गए। वो सरकारी कर्मचारी को कह रहे हैं कि मैं तुमको खोल दूंगा। अरे खोल तो आप लोग को महाराष्ट्र की जनता ने दिया है, पूरी शिवसेना उद्धव ठाकरे को, बाला साहब के विचारों को खोल के फेंक दिया आप लोगों ने। मतलब शर्म आनी चाहिए जिस परिवार से है। क्या शोभा देता है सरकारी कर्मचारी को धमकाना और उसके बाद रोना कि मेरी चेकिंग हो रही है? इससे सहानुभूति मिलेगी क्या? बटोर लीजिए सहानुभूति अगर इससे मिलती हो तो। ठीक है, छोटा सा जवाब किशोर जी, फिर मैं अतुल जी के पास जाऊंगी। छोटा सा जवाब 2 लाइन का। देखो हम शिवसेना है, हमने उखाड़ दिया था ना। ये सबको उखाड़ देंगे हम। इनके जो चापलूस कलेक्टर हमें परेशान कर रहे हैं उनको भी देख लेंगे, उखाड़ देंगे। ये शिवसेना है, एफआईआर करना चाहते हैं, करके बताओ, करके बताओ, तिवारी जी थामा, थोड़ा सोच समझ के बोलिए। अतुल लोंढे पाटिल साहब, ये भाषा अच्छी लग रही है क्या? अच्छी बात है, आप अपने नेता के लिए बोलिए, लेकिन
सर मेरी तो जिस दिन अभी 2-3 दिन पहले चेकिंग की तो मैंने वीडियो बनाकर उसको हर जगह आज तक के प्लेटफॉर्म पे हमने डाला कि अच्छा काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग का फ्लाइंग स्क्वाड टीम है जिसका ये काम है कि ऐसे हेलीकॉप्टर्स और चॉपर्स की वो चेकिंग करे, वो हर चीज की लिस्ट बनाते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, तो अच्छी बात है ना। इस पर तो उन लोगों की जो वहां पर मौजूद हैं उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। एक महिला के पर्स के अलावा और 50,000 से ऊपर कैश होने पर जब्त होना, ये तो नियम है चुनाव आयोग के। अतुल जी। अंजना जी, मुझे अच्छा लगा आप मराठी में थांबा थांबा इतना सीख लिए, 5-6 दिन से आप महाराष्ट्र में हो तो अच्छा लगा। थांबा थांबा आपके मुंह से अच्छा लग रहा था। देखिए, शहंशाह तो देश में एक ही है, चेकिंग होने से कोई तकलीफ नहीं है, सब चेक करो, पर्स भी चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है, चेकिंग करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप डिस्क्रिमिनेट करते हो, जब आप पार्शियलिटी करते हो, सवाल तब उठते हैं अंजना जी। इस देश के प्रधानमंत्री चुनाव में एक नेता है, चुनाव में एक उम्मीदवार हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इज वन अमंग इक्वल्स, ही इज नॉट अबव ऑल। सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन दोनों को ही इम्यूनिटी है। तो प्रधानमंत्री की जब चेकिंग हुई थी, 4-4 बड़े बड़े बक्से कैसे आ जाते हैं, काले बक्से, और एक आईएएस ऑफिसर को, जनरल ऑब्जर्वर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जनरल ऑफिसर की, आईएएस ऑफिसर लेवल का ऑफिसर होता है, उसे आप सस्पेंड कर देते हो और उसको भी जस्टिफाई करते हैं हमारे आलोक भाई जैसे लोग। तो ये एक बात है। एकनाथ शिंदे जी के हेलीकॉप्टर से 11-11, 12-12 बड़े बड़े बक्से उतरते हैं, बड़े बड़े सूटकेसेस उतरते हैं। मुझे नहीं लगता कि जो आदमी सुबह प्रचार करे और शाम तक घर को वापस आ जाए 9-10 बजे फ्लाइट लेकर, चार्टर लेकर, उसे 11-11 बक्से जो है वो लगते हैं। इतने सारे कपड़े वो पहनते होंगे, मुझे पता नहीं दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा पहनता होगा। सांगोला में, सोलापुर के पास में सांगोला है, वहां पर 15 करोड़ पकड़े गए, सबने बताया 15 करोड़ पकड़े गए, लेकिन जब कैश सीज हुई तो केवल 5 करोड़ की कैश सीज हुई। कई जगह संजय राउत जी ने कई जगह ऑब्जेक्शन उठाए, कई जगह कंप्लेंट्स भी दी गई कि 5-5 करोड़ पहुंच गए, 25-25 करोड़ जो है वो पहुंच रहे हैं। तो ये पैसे क्यों नहीं पकड़े जा रहे, ये पैसे क्यों नहीं पकड़े जा रहे? और क्यों आप देखिए, जब उद्धव ठाकरे जी ने आक्षेप लिया इसके ऊपर, तो ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी चेकिंग मत करो। कभी कभी आदमी हर्ट भी होता है। शहंशाह तो एक ही है, ये मैं मानता हूं, नरेंद्र मोदी जो है वही शहंशाह है इस देश में। बाकी सब गुलाम है अभी आज के तारीख में। बीजेपी का हर एक मंत्री गुलाम है, वो हम जानते हैं। गडकरी से लेकर हम सबका हाल क्या है जानते हैं। लेकिन ये जो मैं आपके सामने सवाल खड़े कर रहा हूं, ये सवाल महाराष्ट्र में है। 500 करोड़ की कैश पकड़ी गई है। अब इस कैश का क्या होगा ये भी मैं बताता हूं आपको। जहां जहां बीजेपी की कैश पकड़ी जाएगी वो इनकम टैक्स में जमा हो जाएगी और इनकम टैक्स में बाद में रिटर्न फाइल करके उसके ऊपर इनकम टैक्स देकर वो कैश छुड़वा कर दी जाएगी। ये भी इनकी एक मोडस ऑपरेंडी है। अतुल जी को मेरे साथ दिखाइए। अतुल जी, ये तमाम आरोप और ये कि बीजेपी के नेताओं की भी चेकिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कोल्हापुर में देवेंद्र फडणवीस की इसी कोल्हापुर में चेकिंग हुई है, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन देखिए, सवाल बड़ा है। एमपी के हो ना, गुजरात के तो नहीं हो। तुम बैग खोलो, मैं तुम्हें खोलूंगा, ये कौन सी भाषा है? ऐसी अगर कोई मंत्री ये है वो है नहीं है, लेकिन ये अधिकारी जो है वो भी किसी के गुलाम नहीं है कि उनको इस तरह की भाषा सुनाई जाए। नहीं, देखिए, इरिटेशन में उन्होंने कहा होगा, वैसे वो काफ़ी सभ्यता से भाषा का इस्तेमाल करने वाले नेता है उद्धव जी, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत अच्छे से जानता हूं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब समृद्धि महामार्ग बनता है तो सारे गुजरात के लोग कैसे पहुंच जाते हैं वहां पर ज़मीनें खरीदने पहले के लिए? उसका एलिवेशन कितना चेंज होता है। जब कोकन में प्रोजेक्ट आने वाला था, इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, उसके पहले गुजराती लोग जाके ज़मीन वहाँ खरीद लेते हैं, सारे प्रोजेक्ट वहाँ चले जाते हैं। हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेड ऑफिस जो है वो बॉम्बे में है, IFCA जो वहाँ लेकर चले जाते हैं। तो एक प्रकार का ये इस तरह का एक दुश्मनी का भाव जो है वो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और गुजरात के व्यापारियों ने क्रिएट किया। और अजीत दादा ने कितनी बड़ी पोल खोली है, देखिए। ये कहते हैं कि लोगों ने इनको खोल के रखा है। लोगों ने नहीं, आलोक जी, इस महाराष्ट्र में CBI, इनकम टैक्स और ईडी ने जो नंगा नाच किया है ना, उसका खामियाजा वो सारे अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा। मैं सबको जानता हूं, मैं खुद भी रहा हूं और मेरे बैचमेट्स ही है सारे, ज्यादातर सबको जानता हूं मैंने किसने किसने क्या किया है। तो लोगों ने, जनता ने आपको खोला है, जनता ने हमको नहीं खोला है, ये बात आप ध्यान में रखिए। और जिस तरह से लूट मचाई है ना महाराष्ट्र में, जिस तरह का भ्रष्टाचार किया है, नरेंद्र मोदी की बात कोई सुनने वाला नहीं है। जहां अतुल जी, खामियाजा भुगतना होगा क्या मतलब क्या है? सारे की इंक्वायरी सबकी,
उन अधिकारियों सबकी इंक्वायरी होगी। खामियाजा भुगतने का मतलब, ठीक है, जवाब दीजिए अजय। खामियाजा उसके बाद में आ रहे गुलाब कि आपको नहीं एक 10 सेकंड अंजना जी, 10 सेकंड अंजना जी, 10 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण विषय रखा हूं, बहुत महत्वपूर्ण रक्षा रहा हूं। गुलाबचंद जी एक महत्वपूर्ण विषय रखा, 10 सेकंड विषय रखा एक लाइन। देखिए ये रश्मि शुक्ला जी को इन्होंने आउट ऑफ वे डेपुटेशन से यहां लाकर, जबकि नियम नहीं है, उनके 6 महीने से कम समय रहा था, फिर भी उनको डीजी बनाया। उन्होंने विपक्ष के नेताओं के फोन टैपिंग किए थे, मुस्लिम नाम रख के हमारे अध्यक्ष का भी फोन टैपिंग किया था। वो रिटायर होने के बाद उनको डेपुटेशन पे रखा है, और जब इलेक्शन कमीशन के पास हमने आक्षेप लगाए, हमने कंटिन्यू उनके लिए पत्र लिखे, जब उनको रिमूव किया गया उसके बावजूद उनको छुट्टी पर भेजा गया। आज महाराष्ट्र में 2 डीजी 2 सीपी है, मुंबई में स्पेशल सीपी, ये सारे विपक्ष को प्रताड़ित करने के लिए रखा है। के पास जाऊंगी जल्दी से। अजय आलोक जी बोलिए, अजय आलोक जी बोलिए, उनके आरोप पर बोलिए जल्दी से। गुलाबचंद जी आ रही। अंजना जी आपने बहुत छोटा सा सवाल उठाया था शिवसेना से भी और कांग्रेस से भी, कि क्या इस तरह की भाषा शोभा देती है अधिकारियों के साथ। उसका कोई जवाब नहीं दिया, उसका कोई पछतावा नहीं है। गोल गोल घूम घूम के 10 सूटकेस, 11 सूटकेस, काला सूटकेस, पीला सूटकेस करने लगे। सुनिए अतुल जी, अभी हमारे किरीट सोमैया हैं, उन्होंने एक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कल वो जा रहे हैं FIR करवाने। 125 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया है आप लोगों ने पिछले 4 दिनों में। ये शिवसेना संजय रावत है, वो उनके नाम पे FIR करवाने जा रहे हैं। वो 125 करोड़ मालेगांव के कोऑपरेटिव बैंक में। हम ऐसी कोई बात नहीं बोलते हैं आपकी तरह कि 10 सूटकेस, 11 सूटकेस, 12 सूटकेस। हम सबूत रहता है तभी बोलते हैं। किरीट सोमैया ने ये सबूत दिया है, वो कल जा रहे हैं FIR करवाने। और अभी जो आप धमकी दे रहे हैं नेशनल टीवी पे बैठ के आप और शिवसेना कि सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सबको ये करना पड़ेगा, मैं फिर कहता हूं चुनाव आयोग से कि इसका संज्ञान ले, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। चुनावी जो ड्यूटी के दौरान सरकारी अधिकारियों को आप धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, इसका संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान, और FIR होनी चाहिए आप लोग पे। इसका जवाब देना, अहंकार 23 तारीख को खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा ये अहंकार। सिर्फ 2 लाइन का जवाब। ये किरीट सोमैया ने मुंबई तक पे आके कहा कि मुझे बीजेपी के नेता अब देवेंद्र फडणवीस और वो सारे बताते हैं कि किसके ऊपर आरोप करना है, मैं इसके ऊपर आरोप कर लेता हूं। अभी पार्टी में बीजेपी में वो वापस आ गए तो अभी मैं कुछ कर नहीं सकता उसके लिए। ये आपके चैनल पर मुंबई तक पर साहिल जोशी ने लिया हुआ उनका इंटरव्यू है, एक बार वो भी देख लेना कि किरीट सोमैया क्या है, महाराष्ट्र ने देख लिया। दूसरी बात मैंने कहा ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के गुलाबचंद दुबे जी वो कह रहे हैं कि शिंदे साहब जाते हैं तो बहुत सारे बक्से निकलते हैं। गुलाबचंद जी वो कह रहे हैं बहुत सारे बक्से निकलते हैं, जहां सुबह जाना है शाम आना है वहां पर इतने कपड़े तो नहीं बदलने की जरूरत पड़ते हैं। जो आरोप उन्होंने आपके एकनाथ शिंदे पर लगाया उसका जवाब दीजिए उनको। गुलाबचंद जी वो कह रहे हैं कि चेकिंग नहीं होती सीएम डेप्यूटी सीएम की। जी अंजना जी, बिल्कुल आपके प्रश्न पर आना चाहता हूँ। पहले हम अतुल पाटिल जी को कहना चाहूंगा कि अगर उनके पास कई बैगेज थे तो उसमें आपको आपत्ति उठाना था। अगर आपको संशय था कि उसके अंदर कुछ धन है या कुछ द्रव्य है तो उसके लिए आपको सजग हो जाना चाहिए था। आरोप लगाने में आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि आपका संस्कार है, आपकी परिपाटी उपरवित बन चुकी है अतुल जी। सच यह है चीज के लिए कि जिस ढंग से जिस दिशा में आप देश को ले जाने का प्रयत्न कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, बहुत जल्दी इसका सबक 23 तारीख को आपके सामने आएगा। अभी हरियाणा, अभी दिन भी नहीं बीते हैं, समय भी नहीं बीते हैं, अब इतना बड़ा आपको सबक मिला। आप क्या 2024 में जरा सा आपको मौका क्या मिल गया, आप तो इतने आसमान में उछलने लगे कि जिसकी की कल्पना करना संभव है। मैं जानना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे साहब इस सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक साधारण कर्मचारी जो आयोग के तहत वहां पर नियुक्त है, अगर चेकिंग के दौरान तोड़ देने खोलने की क्या बात है उसमें? उन गरीब लोगों को, उन साधारण परिवार को खोलने की क्या बात है? अरे खोलना अगर कुछ है तो किसी जिम्मेदार व्यक्ति के प्रति बात करिए। खोलना है तो जिस ढंग से एक विशेष संप्रदाय के लोग महाराष्ट्र राष्ट्र को खोलने की बात कर रहे हैं, खुली चुनौती दे रहे हैं, संभाजी नगर में आकर मीटिंग करने के बाद पूछना है कि संभाजी कौन था, वहां पे खुल गई है महाराष्ट्र की अस्मिता, वहां पे खुलने जा रही है पाटिल साहब। उसके ऊपर आपको चिंतन नहीं बल्कि अभी से चिंतन करने की आवश्यकता है। सच तो यह है चीज के लिए कि जब आदमी कहीं विध्वंस धारा की तरफ बढ़ने लगता है, खाई की तरफ गिरने लगता है, तो ऐसे अनाप शनाप ये उसका सूचक है। सच ये है, यही सच है, इसमें कोई दोहरा नहीं। और दूसरी बात अब्दुल जी, जिस ढंग से आप बात कर रहे हैं, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के बारे में बात कर रहे हैं कि माने कई बैगेज, उसमें आपको पता चला कि शिवसेना और दोनों शिवसेना के बीच जो द्वंद्व चल रहा था, उसमें कागज पत्र को लेकर के नागपुर में उसको हमको जमा करना था।
वो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, कागज थे। यदि आप लोगों का कहीं इस बात का संदेहास्पद था तो उस वक्त आपत्ति क्यों उठाए? आपको उठाना चाहिए था। एक नाथ शिंदे साहब ब्रिजमोहन जी दिन में 2 कपड़ा पहनते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कपड़े लत्ते के ऊपर अगर आपत्ति आपने उठा लिया तो 2 कपड़े पहनते हैं। 2 दिन भर में 2 कपड़े पहनते हैं। ये मैं बड़े दावत के साथ आपके साथ कर रहा हूँ। 3 कपड़े भी नहीं। कपड़े तो बदलने का आप लोगों को पूरा देश देख रहा है। आप लोगों की परंपरा बन चुकी है, आपकी परिपाटी है। शिवसेना, ओरिजिनल शिवसेना सिर्फ 2 कपड़ा पहनती है, दिन में जाती है, शाम को कपड़ा पहनती है आते वक्त। बाकी कपड़ा तो कई ड्रेस और कई छोड़िए, कपड़े से बाहर निकलिए सर। अतुल लोंडे पाटिल साहब और किशोर तिवारी जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आप लोगों ने बोला अभी 2 मेहमान इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही मैं आ पाऊंगी। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, आपने दलील सुनी। वो कह रहे हैं, वो खुद ही मान रहे हैं हालांकि अतुल लोंडे पाटिल या फिर किशोर तिवारी, कि वो इरिटेट हो गए इसलिए उन्होंने इस तरह से जो अधिकारी है वहां पर उनसे बातचीत की है। आरोप उनका यह है कि विपक्ष के नेताओं की चेकिंग हो रही है, उनकी नहीं हो रही। अंजना जी, की नहीं हो रही है। अंजना जी, आदरणीय उद्धव ठाकरे एक बहुत ही शालीन और बड़ी संयमित भाषा का प्रयोग करने वाले राजनेता हैं। उन्होंने जिस प्रकार से बात की है, इसका सीधा इंडिकेशन सिर्फ एक है कि इन लोगों को ये पूरा विश्वास हो गया है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। एक बहुत संयमित व्यक्ति जो बहुत अच्छे शब्दों का उपयोग करता हो, वो अचानक इस प्रकार की बातें करने लगे। जो पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने काम किया हो, वो जानते हैं कि जब हम अधिकारियों को या कर्मचारियों को कोई दायित्व देते हैं तो वो उसको पूरा करते हैं। एक तरफ ये लोग ये कहते हैं कि चुनाव आयोग पक्षपात करता है, दूसरी तरफ जब चुनाव आयोग के अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं तो इस प्रकार की भाषा का उपयोग, ये सीधा मतलब है कि इनकी सरकार नहीं बनने जा रही, महायुति की सरकार बनने जा रही है। दूसरा, अभी अतुल भाई ने कहा कि जैसे ही हमने चुनाव आयोग को शिकायत की कि यहाँ की जो डीजीपी हैं उनको गैर कानूनी तरीके से नियुक्ति दी गई है, उनको हटाया जाए, और चुनाव आयोग ने उस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल उनको हटा भी दिया। तो इनके सारे आरोप अपने आप में ये सिद्ध करते हैं कि चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के अधिकारी पूरी तौर से निष्पक्ष होकर महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। अगर निष्पक्ष ना होते तो विपक्ष की इस मांग पर उनको क्यों हटाया जाता? बोल रहे हैं, उसके बाद किशोर जी मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है सर। अरविंद तिवारी जी, जल्दी से आपका रिएक्शन इस पर, जल्दी से रिएक्शन इस पूरी घटना पर। देखिए, पूरे पिक्चर को आप लोग जो है पिक एंड चूज की बात हो रही है। मेरा ये मानना है, मेरा ये समझ है कि आपको टोटल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए पूरे सिचुएशन को। आज उद्धव जी ने जो कहा वो उसका संकेत आप समझिए कि वो जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनसे कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनके जरिए वो किसी और को संदेश दे रहे हैं जिनके आदेश पे ये पूरा कारोबार चल रहा है। महाराष्ट्र के पूरे देश ने देखा है कि यहाँ पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन आज के तारीख में बीजेपी की ये सेल और फ्रंटल के रूप में काम कर रही है। तो इसमें नई बात तो है ही नहीं। तो इलेक्शन कमीशन और उनके कारोबार पे कहीं ना कहीं संशय तो उभरता ही है। वो उभरता हुआ संशय जो है उसके बारे में आज अगर ओपनली व्यक्त करें तो भारतीय जनता पार्टी और सबको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? और संकेत के रूप में कहा जाता है, आपने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी कहा था, देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी अचानक चिंतित होकर अरविंद जी, आप समझे नहीं। अरविंद जी देखिए, अरविंद जी एक बात अगर पॉलिटिकल आरोप है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जा सकता है, वीडियो दिखाकर कि मेरी जगह जगह इतने बजे यहाँ चेकिंग हुई, इतने बजे यहाँ चेकिंग हुई, मुझे टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अधिकारियों को कहना कि तुम आज बैग खोलो, कल मैं तुम्हें खोलूंगा, या एमपी के हो, गुजरात के हो, ये शोभा देता है क्या? इसका जवाब दीजिए ना। मेरी भी चेकिंग हुई है 2-2 बार। मैं भी वीडियो बनाकर ये कह सकती थी कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगा कि ये अच्छा काम कर रहे हैं कि ये कम से कम चेकिंग तो कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन दिन में 10 स्पॉट पे तो हमारी चेकिंग होती है। हम दिन भर मुंबई में टहलते हैं तो 10 स्पॉट पे हमारी भी चेकिंग होती है, और इरिटेशन तो होता ही है, इसमें सिंपल सी बात है। लेकिन ये है कि आप सिर्फ अगर टारगेटेड ऑपोजिशन के ही लोगों को गाड़ी चेक करेंगे और उसमें सत्ता पक्ष वालों को अगर आप नहीं चेक करेंगे, इसकी कोई, ये कुछ लोग खाली कह रहे हैं कि इनकी चेकिंग हुई है। किशोर तिवारी जी फौरन आ रही है, एक बार अजय आलोक जवाब दे दें उसके बाद। देखिए, घुमा फिरा कर आरोप यही लग रहा है अजय आलोक जी कि आप अपनी गाड़ियों की, आपके जो नेता हैं उनके चॉपर्स की चेकिंग नहीं हो रही है, विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है। आप बात नहीं समझ रही अंजना जी। ये लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साधा जा रहा है। ये 23 तारीख की एडवांस प्लानिंग अभी से हो रही है। ये चुनाव आयोग को बायस्ड कह रहे हैं।
जबकि आप खुद बता चुकी कि देवेंद्र फडणवीस की चेकिंग हो चुकी, अमित शाह की चेकिंग हो चुकी, जेपी नड्डा की चेकिंग हो चुकी, चुनाव आयोग का बयान आ चुका, लेकिन ये लोग अभी से चुनाव आयोग को टारगेट करना शुरू कि चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है, ताकि 23 तारीख की फील्डिंग करने के लिए जब उतरेंगे तो एम्युनिशन कुछ ना कुछ रहना चाहिए। ईवीएम आएगा, चुनाव आयोग आएगा, सब कुछ आएगा। अरे फ्रस्ट्रेशन तो चेहरे पर दिख रहा है मुझे। किशोर तिवारी बदहवास हो जा रहे हैं, बीच में चिल्लाने लग रहे हैं, उद्धव ठाकरे आपाक हो जा रहे हैं, कुछ से कुछ बोलने लग रहे हैं, ये लोग डिफेंस में कुछ से कुछ बोल रहे हैं, लोग इरिटेट हो जाते हैं। इरिटेट क्या हो जाते हैं? कानून का शासन है, कानून अपना काम कर रहा है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, तो आप इरिटेट होइएगा? आप हैं कौन इरिटेट होने वाले? मैं तो कह रहा हूं स्वतः संज्ञान ले चुनाव आयोग किशोर तिवारी का, अतुल जी की बात का, और एफआईआर करे उद्धव ठाकरे पे। ये लोग धमकी दे रहे हैं, अभी टीवी से नेशनल टीवी पे बैठ के भी धमकी दे रहे हैं। अब जवाब दीजिए, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का स्वरूप दिख रहा है क्या? यही है ना, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, कि मेरी जांच कैसे कर दी, अगर की तो फिर वीडियो बन रहा है, उनको वापस उनके काम करने के दौरान ये सब कहा जा रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बात बोलूं मैं, यवतमाल के कलेक्टर से मैंने पूछा, और सोलापुर के कलेक्टर वर्षा ठाकुर से बात हुई, और चालीसगांव के कलेक्टर से पूछा, वाशिम के कलेक्टर से पूछा। हमें दिल्ली से सख्त आदेश थे कि पूरी चेकिंग करके वीडियो भेजो, तो कलेक्टर मिनट टू मिनट अपडेट लेके बना रहे थे। देखिए, हमको भी मालूम पड़ता है ना, हमको भी मालूम पड़ता है। और मैं अभी बता रहा हूँ, उद्धव ठाकरे ये पहली बार हेलीकॉप्टर या चार्टर प्लेन से प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये बीजेपी के जो सक्रिय सदस्य बोल के इलेक्शन कमीशन के आयुक्त बने राजू कुमार, ये आने के बाद पहली बार महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे के बेटे की हेलीकॉप्टर की चेकिंग करके उसे परेशान किया गया है, और सब महंगा पड़ेगा अजय जी ये। और हम जो बोलते हैं वो करते हैं। और मैं बता रहा हूँ दिल्ली में कि उद्धव जी से टकराना, एफआईआर की जगह अभी एफआईआर हो जाएगी, अरेस्ट ऑर्डर निकल जाएगा। अरे भाई करो ना, तुमको अरेस्ट ऑर्डर निकल जाएगा चुनाव आयोग पे। आप इस अरे बोल रहे हैं? डरते नहीं भाई, अरे डरते नहीं, प्रचार नहीं कर पाएंगे 5-6 दिन, बेल लेनी पड़ जाएगी। धमकाओ मत, मैं आपको बोल रहा हूँ, धमकाओ मत। और तुम है ना बाबा सिद्दीकी थोड़ी हूँ मैं जो डर जाऊंगा। 23 तारीख के लिए रखिए सब एनर्जी, 23 तारीख के लिए एनर्जी रखिए, अभी बदहवास होने की जरूरत नहीं है। अजय जी ना तो तुम्हें कोई मारा। उद्धव ठाकरे की चेकिंग हो गई। अरे उद्धव ठाकरे ना हुए क्या हो गए भाई? उद्धव ठाकरे ना हुए क्या हो गए? डोनाल्ड ट्रंप हो गए क्या? महाराष्ट्र में हमारी चेकिंग वेकिंग देश के नागरिक नहीं है क्या? इस देश का कानून उन पे लागू नहीं होता है। अरे भाई देश का कानून पे लागू नहीं होता है। अरे शिवसेना, अरे भाई क्या उखाड़ देंगे? अरे भाई अरे तुम रुको ना यार, मुझे बोलने दो। शिवसेना बोलेगी वही होगा। अरे इलेक्शन के लाइव क्या होता है? नहीं उखाड़ देंगे बोले। किशोर जी ये कैसी भाषा है? उखाड़ देंगे क्या होता है? कहाँ से उखाड़ेंगे? अरे पौधा थोड़ी है गमले का कि उखाड़ देंगे, तोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, ये क्या होता है? नहीं, कंगना रनावत का बंगला कैसा उखाड़ा था? उखाड़ देंगे, यही सब वैसे ही उखाड़ देते हैं हम। हमें तुम रोक नहीं सकते। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का जो अपमान किया है उसकी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। मैं बोल रहा हूँ, आपको शर्म नहीं आती है? बगल में शर्म आ रही है। बैठे हुए हैं, कल खड़गे जी ने कहा कि गेरुआ या तो गेरुआ बस पहन लो या राजनीति कर लो। बाला साहब गेरुआ ही पहनते थे ना, लेकिन उनसे कुछ नहीं पूछेंगे। अरे बाला साहब ठाकरे राजनेता थे। अरे ये योगी गंभीर खड़गे जी ने कहा जो गेरुआ पहनेगा उसको राजनीति करने का हक नहीं है। बाला साहब जीवन भर गेरुआ पहन के राजनीति की है, लेकिन कांग्रेस से पूछने की हिम्मत नहीं है आपको। अच्छा अब हो गया, इन दोनों बात खोल दूंगा, उखाड़ दूंगा, किशोर जी देख लूंगा। किशोर जी ये उखाड़ दूंगा, फेंक दूंगा, कंगना रनौत का जो किया था वो करूंगा, मैं तो दर्शकों के उस पर छोड़ती हूँ कि वो खुद समझे, उनके विवेक पर, कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। इस तरह की भाषा और ओपनली इस तरह से बोलना क्या सही है नहीं है। अतुल जी मैं इस पर आपसे टिप्पणी भी नहीं लूंगी कि आप इसको सही मानते हैं नहीं मानते, क्योंकि मुझे पता है कि सब अपनी अपनी भाषा बोल रहे हैं, चुनाव का टाइम है, ये मर्यादा तोड़ने से भी ऊपर की बात है कि आप टीवी पर किसी को ऐसे कहें। लेकिन जो चुनाव आयोग की तरफ से अतुल जी जानकारी दी गई, नेताओं के हेलीकॉप्टर की जांच के संदर्भ में आयोग के अधिकारियों द्वारा सख्त प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी
सत्ताधारी दल के प्रमुख नेताओं के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 24 अप्रैल 2024 बिहार के भागलपुर में, गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर की तलाशी 21 अप्रैल 2024 को बिहार के कटिहार जिले में हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब चुनाव आयोग का जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो सिर्फ विपक्षी नेताओं की ही चेकिंग कर रहा है। अतुल जी, देखिए, ये मैं भी दर्शकों के विवेक पे छोड़ देता हूं कि देश का भारत चुनाव आयोग है या भाजपा का चुनाव आयोग है, ये भी मैं दर्शकों पे छोड़ देता हूं जिस तरह से आपने छोड़ा। और अपेक्षा करता हूं कि जब आप दूसरों को टोकते हैं कि बीच में ना बोलिए, तो आप अजय आलोक को भी टोकेंगे, क्योंकि बदहवासी उनके इससे ज़्यादा आती है और वो ज़्यादा किसी पे तंज न किसे, क्योंकि उनको आईना दिखाऊंगा तो तकलीफ हो जाएगी। मीनाक्षी लेखी जी मंत्री थी, सांसद थी। धमकी किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूं अभी, और सच्चाई बताना और धमकी का अंतर भी बताता हूं। उन्होंने कहा था ज़्यादा बोलो मत, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई आ जाएगी। और यही ईडी इनकम टैक्स सीबीआई का इस्तेमाल करके जितने लोगों पे इन्होंने रेड कराई थी, ब्रजभूषण सिंह जी बैठे यहाँ पर, ये हमारे ब्रजकिशोर, उनकी पूरी की पूरी पार्टी पर उन्होंने आरोप किए थे। और राजदीप सरदेसाई ने जो बुक लिखी है उसमें ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, और उसमें जो राजदीप सरदेसाई के साथ छगन भुजबल ने बात की थी, तो छगन भुजबल ने बताया मैं 75 साल का हो गया, 17 महीने मुझे जेल में रखा था, फिर मुझे जेल में जाना नहीं, इसलिए मैं बीजेपी में गया। उन्होंने अजीत पवार जी के बारे में बताया कि सुनेत्रा भाभी पवार, उन्हें जेल में डालने की बात चल रही थी, तो उनको पसीना आ गया और वो बीजेपी में चले गए। हम लोग पवार साहब के पास गए थे और पवार साहब ने मना कर दिया था कि इस तरह से बीजेपी में जाना नहीं। तो इसे कहते हैं धमकी देना, इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करना, इसे कहते हैं लोगों को डराने की कोशिश करना। और आलोक भाई, मैं बता रहा हूं, मेरा नाम अतुल लोंढे पाटिल है, ध्यान में रखना। छत्रपति शिवाजी महाराज का मावला हूं मैं, किसी के बाप से नहीं डरता मैं। यहां से धमकी नहीं देना और इलेक्शन कमीशन को उनका काम मत सिखाना। मैं जो बोलता हूं सच बोलता हूं। आज तक एक भी केस आपकी स्टैंड नहीं हो पाई मेरे ऊपर। आपने हर जगह केस करने की कोशिश की है, आपके लोगों ने। छोटे छोटे लोगों से मेरे पे जो केस डालते हो ना, एक केस खड़ी नहीं हो पाई है, क्योंकि मैं जब आर्ग्यूमेंट करता हूं तो मैं सभ्यता से करता हूं, मैं तथ्यों के साथ करता हूं, और जब जो भी बोलता हूं सच बोलता हूं। अब मैंने ईडी सीबीआई का इनकम टैक्स का जो है ना सारा बताया, और ये किरीट सोमैया ने भी कहा था, मैंने नहीं कहा था। तो इस महाराष्ट्र की संस्कृति यशवंतराव चौहान जी की संस्कृति है। यहां पर विरोधकों को, विपक्षी को सम्मान देने का काम 2014 तक होता था। यहां पर एक अलग संस्कृति थी, एक मेलजोल का भाव था। नितिन गडकरी जी ने अपने बेटे के शादी में शरद पवार जी के पैर क्या छू लिए थे, तो इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया था नॉर्थ में कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन हमारे यहां विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इतना साथ में साथ चलकर महाराष्ट्र का विकास करता था। आज महाराष्ट्र किस पायदान पर रखे हैं? देश के प्रधानमंत्री आते हैं और भूल जाते हैं कि दाबड़ी में उन्होंने क्या वचन दिया था किसानों को। आज रोज की 7 आत्महत्या हो रही मेरे विदर्भ में, वहां पर सोयाबीन का इतना बड़ा इशू है। कल पाशा पटेल जी मेरे साथ एक चैनल पर थे। मैंने जब सोयाबीन का और कपास का विषय निकाला, उनकी दिंडी देवेंद्र फडणवीस के साथ की बात निकाली, जैसे ही वो सभा में गए, सभा से उनको भागना पड़ा। कल हिंगोली की सभा हुई थी, क्योंकि ये विषय है अंजना जी, दुर्भाग्य इस बात का है अंजना जी कि इस महाराष्ट्र में आकर बटेंगे तो कटेंगे। अजीत पवार जी पर, और आ रही हूँ संदेश, एक सेकंड, गुलाब चंद दुबे जी, मैं आ रही हूँ। ब्रिजमोहन जी, उन्होंने सीधा आपकी पार्टी के नेता का पूरा बखान किया, तो जवाब दीजिए, क्लैरिफिकेशन दीजिए। जेल के डर से सुनेत्रा पवार के जेल डालवाता, अजीत पवार की पत्नी के जेल जाने के डर से आप लोग गए? अंजना जी, मैं स्पष्ट कर दूं इस बात को, आरोप लगे इससे कोई इनकार नहीं। आरोपों की 26 से 30 साल तक जांच हुई है, और उस हर एजेंसी ने जांच की जो इस देश के अंदर है, चाहे वो इनकम टैक्स की हो, चाहे वो सेल टैक्स की हो, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे सीबीआई की हो, चाहे ईडी की हो, या इसके अलावा जो अधिकारियों की जांच कमेटी बनती है उन तक ने जांच की। और उसके बाद जब कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं मिली तो कोर्ट से इन सारे लोगों को बरी किया गया। कोर्ट ने कहा है कि अब चूंकि इनके खिलाफ कोई तथ्य नहीं मिले, इसलिए इन सबों को छोड़ दिया जाए। लेकिन हमारे विपक्ष के जो साथी हैं वो लगातार इस बात को कहते हैं, लेकिन कभी भी जाकर उन्होंने इस बात को देखा नहीं। कोर्ट पे जाके देखे, जो ईपी लगी है उसको जाकर देखे कि किस ढंग से उस सारे केसों के ऊपर कोई तथ्यात्मक जानकारी ना मिलने के कारण सारे लोगों को बरी किया गया। ये बात सच है, ये बात भी सच है। रुक जाइए अतुल जी, बाकी लोग बोल नहीं पा रहे हैं। गुलाब चंद दुबे जी, जल्दी से, इसके बाद मुझे तिवारी जी के पास जाना है। जी, मैं अतुल साहब के पास आना चाहता हूँ। अतुल साहब ने जिस बेबाकी से आपने कहा कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले हैं, हमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल, आप मर्द मराठा हो सकते हैं, लेकिन जिस ढंग से आपने ओजस्वीपूर्ण भावों से आपने बात रखी, इस वक्त संभाजी खतरे में है।
आपको ओवैसी के किसी नेता ने कहा कि संभाजी कौन है, इसके बारे में आपका क्या बोलना है? अरे अस्तित्व महाराष्ट्र की अस्मिता खतरे में है इस वक्त। सभी मामले को खड़ा होने की आवश्यकता है। छोड़ दीजिए पार्टी। हम तो आपके इस चैनल पे कहना चाहूंगा, जिस वक्त हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जब अपने जात जमात की बात आए उस वक्त पक्ष का पक्षधर और पक्ष का रखेल बनकर राजनीति करने से बेहतर अपने लोगों का जूता टालने का काम करिए। आप किसी पक्ष का पक्षधर भाषा की मर्यादा रखिए। ऑडियो डाउन कीजिए, इनका ऑडियो डाउन कीजिए। आप कैसे कैसे शब्द बोल रहे हैं भाई साहब? कौन से शिंदे गुट से मतलब ये आए हैं प्रवक्ता? प्लीज माइंड योर लैंग्वेज सर, डोंट यूज सच लैंग्वेज। किस तरह की भाषा आप बोल रहे हैं? अमर्यादित भाषा क्या आपने बोला अभी? प्लीज बचिए ऐसी भाषा से। ये बन के रहना और वो बन के रहना। जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क दो लाइन में। मिस्टर तिवारी, अरविंद तिवारी, दो लाइन सर, टाइम खत्म हो गया है। अरविंद तिवारी। देखिए आरोप जिन लोगों के पे आरोप लगे, अभी बृजमोहन जी कुछ कह रहे थे कि सब बरी हो गए हैं, वो सब जिनको क्लीन चिट मिल रही है, जैसी सत्ता परिवर्तन सत्ता के गोद में जाके बैठ जाते हैं तो उनको क्लीन चिट मिल जाता है। इतने साल तक इन पे आरोप लगे और ये संयोग ही रहता है कि जैसे परिवर्तन किशोर तिवारी जी, उनके ऊपर क्लीन चिट मिल जाता है। किशोर तिवारी जी, दो लाइन सर। किशोर तिवारी जी। जी सर, टाइम की कमी। किशोर तिवारी जी। अंजना, वो क्वेश्चन थी, आप डिस्टर्ब हुई। मैं अनकंडीशनल एपोलॉजी अजय से भी मांगता हूँ और डिबेट की मर्यादा रहनी चाहिए। ईसीआई के इसमें उद्धव जी ने कोई गलत नहीं बोला। उद्धव जी विनम्रता से ही बोले और उद्धव जी का सभा में भी आए, सभा में भी उन्होंने वो विषय बोला। टाइम कम है सर। अतुल जी 2 लाइन। अतुल जी सिर्फ 2 लाइन सर, सिर्फ 2 लाइन। नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले अम्बेडकर के महाराष्ट्र में आकर बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू मुस्लिम करते रहना, इसी किसानों का सुनना नहीं, बेरोजगारों के बारे में बात नहीं करना, महिला सुरक्षा। अजय आलोक जी 2 लाइन सर। अजय आलोक। अंजना जी, पूरे डिबेट में आपके ये लोग गोल पोस्ट चेंज करते रहे, लेकिन अभी तक किसी ने उस सरकारी कर्मचारी से माफी मांगने की बात नहीं मांगी जिसको डराया गया, धमकाया गया। उल्टा ही चैनल में बैठ के मुझे ही धमका रहे हैं और सबको धमका रहे हैं। तो ठीक है, लास्ट में तिवारी जी ने गोल पोस्ट चेंज कर लिया। इसी के साथ कार्यक्रम का अंत करते हैं। जनता के विवेक पर छोड़ते हैं क्योंकि उन्होंने सबकी बोली सुन ली है। आज रात 8 बजे यही कोल्हापुर से